डायरेक्ट आपकी बात लाइव कैमरा के सामने हमारे जगदेव जी जो हैं ये वीडीजी अनपेड वीडीजी के डिस्ट्रिक्ट डोडा से प्रेसिडेंट भी हैं और जो देसा में जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था उसमें ये भी उस शाना बिशाना उस इनकाउंटर में शामिल थे। उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या दुश्वारियां आ रही हैं अनपेड वीडीसी को लेकर या पेड वीडीसी के उनका क्या रोल है और अभी जो इन्फॉर्मेशन है कास्तीगढ़ के बारे में क्या अपडेट है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। हाँ नमस्कार जगदेव जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देखिए पिछले 2-4 दिनों से बहुत बड़ी उड़ंगना चल रही है यहाँ पे देसा के अंदर। पहले उड़बगी का हादसा जो हुआ, जो वीरगति को चार जवान हमारे वीरगति को जो प्राप्त हुए, मैं आपकी वसादत से, मैं आपके माध्यम से उनको नमन करता हूँ। पूरा देसा उनको नमन करता है, पूरा जम्मू कश्मीर उनको नमन कर रहा है। और सर उसके बाद परसों जो बीती रात थी, कल की नहीं परसों जो बीती रात थी, देसा के अंदर बहुत बड़ी फायरिंग हुई। उसके लिए वीडीजी और फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज और जे.एंड.के फोर्स, पुलिस पूरी तरह से सक्षम थी, पूरी तरह से मुकाबला किया, मगर वो वहां से अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग भाग गए। नहीं, अनपेड वीडीसी को लेकर अनपेड वालों में वीडीसी का मतलब जो है ना अभी सैलरी भी नहीं मिल रही है, उनके बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि वो लोग भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, देखिए इसमें पेड और अनपेड वाली बात ही नहीं, इसमें सारे लोग एकजुट होकर फौज का साथ दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दे रहे हैं और मारने के लिए मरने के लिए तैयार हो रहे हैं सर। और जिन फौजों की शहादत हुई है, जिन फौजों ने अपना बलिदान दिया है, उनका बदला लेने के लिए वीडीजी पूरी तरह से तैयार है सर। जगदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। आप जो कास्तीगढ़ का ऑपरेशन है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कास्तीगढ़ में सर तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, मुझे लग रहा है 2-2:30 बजे के करीब, मेरे घर से वैसे दूर है कास्तीगढ़ का एरिया, यहाँ वहाँ पे फायरिंग हुई और रात को 2 सोल्जरों की ऐसा माना जा रहा है कि 2 सोल्जर शायद जख्मी हुए, उन्हें इंजर्ड हुए। तो सर ये बहुत बड़ी विडंबना चल रही है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर और कई लोग इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। तो मेरी सरकार से भी और एलजी प्रशासन से भी मेरी ये विनम्र विनती है, जो लोग इसमें पनाह देने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सर मिलिटेंट्स जो यहाँ पे आते हैं तो ये लोकलों की मदद से आते हैं। अगर सर यहाँ करालन की बात करूं, उड़बगी का हादसे की बात करूं, या मैं कास्तीगढ़ हादसे की बात करूं, या दाएं बाएं जो भी छोटे मोटे हादसे होते हैं, या कठुआ जो हुआ था तो सबसे पहले लोकल लोगों को अच्छी तरह से ये होना चाहिए कि लोकल लोग, इसमें जो लोग साथ दे रहे उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए सर। मैं सर और ऐड करना चाहूंगा, अगर कास्तीगढ़ से ये मिलिटेंट अगर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके आसपास वाला एरिया कौन आता है? जैसे हमारा गलाधार आता है, या ऊपर वाला कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों को होशियार होने की जरूरत है? सर ये गलाधार वगैरह ये सारे ये उसी में आते हैं। गलाधार हो गया, बटोत हो गया, या रामबन वाली साइड होगी, या शेयरदार हो गया, नहीं ये अपना जो पोगुल का जो रास्ता है, सर्वाधार, वो रास्ते बंद होने चाहिए। मगर सर मुझे लग रहा है जब रात को 2 बजे के करीब फायरिंग हुई है सर वहां पे, तो वो मिलिटेंट जो है वहीं पे छुपे हुए हैं सर, बाहर नहीं जा सकते हैं सर, क्योंकि रात का अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। हमने भी प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि अंधेरे में हम लोग चल सकते हैं कि नहीं, अंधेरे में चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। इसलिए वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी मदद लेके मिलिटेंटों को पकड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जगदेव जी, आपने जो हमें ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने देखा कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो नौजवान है अनपेड और पेड वीडीसी के, इन्होंने कहा कि पेड और अनपेड की बात नहीं, हम सिर्फ अपने 4 जवानों का बदला लेने के लिए शाना बिशाना तैयार हैं। और घने जंगल है, मैं आपको क्लिप भेजूंगा जिसमें वीडीजी के वो लोग और अनपेड के वो लोग वो जो गन्ने उठाकर इस देशभक्ति के लिए अब मरने और मारने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने उन मिलिटेंटों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया और वो घने जंगल का रास्ता छोड़ के अब कंडी वाली बेल्ट में आ रहे हैं। और हम आपको साथ में ये बता दें कि जहां पे ये रिसेंट लेट नाइट जो इनकाउंटर हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं, इसके एडजॉइनिंग अगर एरिया देखा जाए तो चिल कास्तीगढ़ वाला भी एरिया आता है, और ऊपरी एरिया देखा जाए तो टापनेल छुचत्तर वाला एरिया आता है, गलाधार आता है, और वो उससे भी ऊपर जंगल का एरिया पकड़ते हैं तो वो सर्वाधार वाले एरिया में भी जा सकते हैं, कमेत वाले भी एरिया में भी
जा सकते हैं। इसलिए जितने भी उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग, चाहे हमारी ठाटा में जो पुलिस पोस्ट है, कमेत में पुलिस पोस्ट है, और जो वीडीजी के लोग हैं, उन्हें भी होशियार और सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन लोगों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए जरूर कोशिश करें। और जैसे ही कोई अपडेट आती है, और मैं चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आदमी तक शेयर की जाए, क्योंकि मिलिटेंट अगर भाटा थे, फिर वहां से करालान आए और करालान से कास्तीगढ़ में लेट नाइट होते, तो हो सकता है कि ये लोग फिर भागने में कामयाब हो जाएं और कोई बड़े इंसिडेंट को कामयाब ना बनाए। इसलिए इनको नाकाम करने के लिए, इनको निस्तानबूद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को शेयर करें, ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और जम्मू डिवीजन में एक जो अमन का माहौल था उसे दोबारा मेंटेन किया जाए। जय हिंद, जय भारत।